हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है स्क्रीन ऑफ सीआरटी एंड द ग्रेटिक्यूल। तो स्क्रीन ऑफ सीआरटी जो है वो फॉस्फोर की होती है। इसकी फेस प्लेट होती है स्क्रीन में। एक फेस प्लेट के पीछे जो है फॉस्फोर जो कि इनऑर्गेनिक क्रिस्टल होता है, प्योर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल फॉस्फोर जिसको बोलते हैं, नॉट द फॉस्फोरस। आपको फॉस्फोरस नहीं लिखना है एग्जाम में या कहीं पर भी या इंटरव्यू वगैरह में, आपको फॉस्फोर बोलना है। PHO, उसकी स्पेलिंग आप देख लो अच्छे से, PHO phosphor. It is the phosphor, not the phosphorus. phosphor का क्रिस्टल होता है, दैट इज द इनऑर्गेनिक। और 2-3 माइक्रोन की थिकनेस में ये जो फेस प्लेट होता है, सीआरटी की जो फेस प्लेट है, इसके पीछे हम इसको पेंट कर देते हैं। तो फॉस्फोर की क्या क्वालिटी होती है कि जब इसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोर? Phosphor is a material which convert the electrical energy into the लाइट एनर्जी। और इसमें जो है फॉस्फोर के साथ जो है हम कुछ एक्टिवेटर्स भी मिक्स करते हैं। फॉस्फोर की जो कोटिंग होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये, 2-3 माइक्रोन की थिकनेस पे हम इसकी कोटिंग करते हैं। और इसके साथ जो है कुछ एक्टिवेटर्स हम डाल देते हैं, जैसे कि जिनको कि मेटल एक्टिवेटर्स बोलते हैं, सिल्वर, मैग्नीज, कॉपर एंड द क्रोमियम। और दे अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉस्फोर। फॉस्फोर की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होगी, स्पेक्ट्रल एमिशन क्या होगा और उसका परसिस्टेंस क्या होगा। ये डिपेंड्स ऑन द कि इसमें कौन से एक्टिवेटर्स मिलाए गए हैं। तो फॉस्फोर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल बीम स्ट्राइक होती है तो इस ये जो है इसका एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाता है। इट रेजेस द इट्स एनर्जी लेवल। और एक ब्राइटनेस जो है हमको इसमें नजर आती है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। लाइट जो है एमिट होती है, लाइट इज एमिटेड ड्यूरिंग द फॉस्फोर एक्साइटेशन। फॉस्फोर एक्साइट हो जाता है और लाइट एनर्जी जो है उससे आपकी निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि हमको दिखती है, विजिबल लाइट एनर्जी। और उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। When the electron beam is switched off, जब इलेक्ट्रॉन बीम स्विच ऑफ हो जाती है तो फॉस्फोर क्रिस्टल जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है और वो एक क्वांटम एनर्जी को रिलीज करता है। क्वांटम लाइट एनर्जी को, मतलब जो एक छोटी थोड़ी सी लाइट एनर्जी है वो उसको रिलीज करता है। उसको अपन बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फॉस्फोर। और उसके अकॉर्डिंग, परसिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो इसका क्लासिफिकेशन है फॉस्फोर का, वो किया गया है जैसे कि शॉर्ट परसिस्टेंस एंड द लॉन्ग परसिस्टेंट। शॉर्ट परसिस्टेंट जो है हम वो स्टैंडर्ड सीआरओ में यूज करते हैं और लॉन्ग परसिस्टेंट जो है वो हम मेडिकल यूजेस के लिए यूज करते हैं ना। शॉर्ट परसिस्टेंट जो होते हैं हमारे P1, P2, P11, P31 बिकॉज ऑफ देयर फास्ट रिफ्रेश कैपेबिलिटी। एवरी डिके टाइम जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिके होने लगती है तो हमको उसको रिफ्रेश करना होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम जो है बीम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम को हम रिफ्रेश करते हैं ताकि वो पूरी तरीके से डिम ना हो जाए। तो हम एवरी टाइम जब हम उसको रिफ्रेश करना होता है तो वहां पर जो हमारी परसिस्टेंस है वो वहां पर उसकी क्वालिटी वहां पर उसकी काम आती है। और जो स्लोअर स्पीड सिग्नल होते हैं, यानी कि जो हमारे स्लोअर स्पीड के सिग्नल होते हैं जिनको कि हम मेडिकल में व्यू करते हैं, उनके लिए हमको लॉन्गर परसिस्टेंस फॉस्फोर की नीड होती है, जैसे कि P19, P26 एंड P33। और लॉन्ग परसिस्टेंट जो है वो हमारा स्टोरेज टाइप के सीआरओ में भी हम यूज करते हैं। तो जो शॉर्ट परसिस्टेंस है वो हम मॉडर्न सीआरओ में शॉर्ट परसिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, एवरी टाइम जो हमें, मैंने आपको बता दिया है कि एवरी टाइम हमको जो इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो रिफ्रेश करना होता है बाय द इलेक्ट्रॉन, ताकि जो स्क्रीन पे जो है हमारा फ्लिकरिंग ना दिखे, टू रिड्यूस द फ्लिकर फ्री डिस्प्ले। यानी कि फ्लिकर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्लिकरिंग मतलब कि जैसे ही ऑफ होता है तो उसके बाद हमको ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, ब्लैक। तो ब्लैक स्क्रीन ना दिखे हमारी फ्लिकरिंग, हमको एक कांस्टेंट जो है वो ऑब्जर्व, जो वेवफॉर्म देखना चाहते हैं वो कॉन्स्टेंटली उस पर दिखे, हमारा स्पॉट जो है हमारा गायब ना हो, उसके लिए हमको क्या है, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले चाहिए। तो दैट्स वाई हमको जो है उसको एवरी टाइम रिफ्रेश करना होता है। तो रिफ्रेश करने के लिए हमको जो शॉर्ट परसिस्टेंस होता है, शॉर्ट परसिस्टेंस वाला जो है क्वालिटी जो है वहां पर हमें देखना होता है और लॉन्ग परसिस्टेंस वाली क्वालिटी देखना होता है। तो शॉर्ट परसिस्टेंस जब हमारा हायर स्पीड के सिग्नल हम देखना चाहते हैं तो हमारा शॉर्ट परसिस्टेंस जो है फॉस्फोर की कोटिंग रहती है। और जब हम स्लो वायरिंग सिग्नल देखना चाहते हैं जो कि मेडिकल में यूज होते हैं तो हम लॉन्ग परसिस्टेंस जो है सिग्नल को, लॉन्ग परसिस्टेंट फॉस्फोर की कोटिंग करते हैं। और जो P2, P31, P39 ये जो होते हैं हमारे आपके, वुड अपीयर टू बी ब्राइटर दैन द अदर, P11, P16, P19।
ठीक है ना, ये हमारी अदर इनकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है। अब जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती है तो हमारा जो फॉस्फोर है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है और लाइट देता है, और उसके साथ साथ उसमें हीट भी जनरेट होती है। तो बिकॉज ऑफ हीट जनरेशन, एक्सेसिव अगर हीट जनरेट होगी तो हमारी स्क्रीन पर एक होल जो है वो हीट के कारण जो है फॉस्फोर में एक होल हो जाएगा, तो वो बर्न हो जाएगा हमारा फॉस्फोर। तो फॉस्फोर को बर्निंग से बचाने के लिए हमको जो है उसका जो स्क्रीन टाइम है कि कितनी देर तक वो स्क्रीन रहेगा स्क्रीन पे रहेगा, वो हमको उसको लिमिट करना होता है। और इसके अलावा जो फॉस्फोर की इंटरनल क्वालिटी है कि वो फॉस्फोर का क्लासिफिकेशन है कि लो बर्न फॉस्फोर आता है आपका, मीडियम बर्न रेजिस्टेंस आता है, मतलब रेजिस्टेंस फॉर बर्निंग, कि बर्निंग के लिए उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लो बर्न रेजिस्टेंस P19, P26 एंड P33, मीडियम बर्न रेजिस्टेंस P1, P2, P4, P7 एंड द P11, एंड द हाई बर्न रेजिस्टेंस P15 एंड P31। ज्यादातर हम सीआरओ में P31 या P1 यूज करते हैं जो कि हमारा हाई बर्न रेजिस्टेंस है। और जो ल्यूमिनियस है उसका मतलब कि फॉस्फोर का जो ल्यूमिनियस एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है आपकी कि जो है बीम की एनर्जी पे डिपेंड करती है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द बीम करंट डेंसिटी, द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड द राइटिंग टाइम। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और राइटिंग टाइम है दैट जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जो है वो हमारा ल्यूमिनेंस ऑफ फॉस्फोर के लिए। ठीक है, और अब हमारे पास एक जो जहां पर हमने कोटिंग की हुई है फॉस्फोर की, उसके अलावा जहां पर हमारी फॉस्फोर की कोटिंग नहीं है वहां पर हम मेटल की कोटिंग करते हैं। अ थिन फिल्म ऑफ द मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम है उसको 0.1 या 0.15 के माइक्रोमीटर के थिकनेस में हम उसको कोट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं नॉन व्यूइंग साइड ऑफ द फॉस्फोर, जहां से हमारा फॉस्फोर नहीं दिख रहा होता है। इसके हमारे 3 इफेक्ट होते हैं फॉर द कोटिंग ऑफ द एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की कोटिंग करने की 3 रीजन होते हैं कि जो मेटल लेयर होती है वो एक तरह से हीट सिंक का काम करती है। हीट सिंक का काम करने से क्या होता है कि जो फॉस्फोर बर्न होता है, मतलब जो फॉस्फोर के लाइट एनर्जी जब उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो जो हीट जनरेट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लाइक अ हीट सिंक की तरह जो मेटल की लेयर है वो काम करती है। दूसरा जो है हमारा लाइट जो स्कैटर हो रही है फ्रॉम द फॉस्फोर, फॉस्फोर पे जब लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पड़ती है तो वो क्या है, लाइट एनर्जी जो जनरेट करता है वो स्कैटर होती है इन द ऑल द डायरेक्शन। तो स्कैटर को वो उस स्कैटरिंग लाइट को एक जगह जो है वो कन्वर्ज करने का काम करता है आपका मेटल की कोटिंग। एल्यूमिनियम रिफ्लेक्ट द लाइट गोइंग बैक इनटू द ट्यूब। ट्यूब में अगर वापस से लाइट आ रही है, वापस से लाइट बैक जा रही है, तो उसको भी वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक व्यूअर की टाइप, व्यूअर की साइड उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि जो है वो ब्राइटनेस जो है व्यूअर को ज्यादा दिखती है। और दूसरा क्या होता है, जो सेकेंडरी एमिशन होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो बीम है फॉस्फोर के ऊपर स्ट्राइक होती है तो सेकेंडरी एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो है उससे आपके ट्यूब में जो है सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर आपके ट्रैवल करते हैं, तो उसको वो कलेक्ट करके वापस से बीम में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। दैट इज द पर्पज ऑफ, हालांकि इस चीज के लिए हमारी एक्वाडार्क कोटिंग भी होती है, इसमें अलग से एक एक्वस कोटिंग होती है, उसमें सीआरटी की ट्यूब में हम लगा देते हैं, वो उसका भी काम सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की हम फिल्म को हमने जो कोट किया है वो भी इस चीज में आपको हेल्प करती है। और स्क्रीन में अगर हमारे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं बिकॉज ऑफ एक्वाडॉर्क से भी जो छूट गए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको भी क्या करती है वो उससे क्या होता है फिर नेगेटिव चार्ज आपका क्रिएट होने लगता है। तो उससे बचने के लिए भी हमारी ये एल्यूमिनियम की कोटिंग है ये काम आती है। तो देयर आर द 3 फंक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम और द मेटल कोटिंग ऑन द फॉस्फोर स्क्रीन। जो स्क्रीन है उसमें फॉस्फोर जहां नहीं है, जो नॉन व्यूइंग साइड है, वहां पर हम जो है एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। इसके अलावा हमारा आता है ग्रेटिक्यूल। अब ग्रेटिक्यूल क्या होता है, ग्रेटिक्यूल जो आप स्क्रीन पर जो उसके वो देखते हो आपकी किस तरीके से ये बने रहते हैं, ये आपका जो ग्राफ की तरह जो आपका स्क्रीन पे जो बने रहते हैं ना
ग्राफ आप मेजर करते हो, कोई भी वोल्टेज है, करंट है, तो इस तरीके से ये जो आपका ग्राफ टाइप लाइंस बनी रहती हैं उनको हम ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। तो दैट सर्व एज अ स्केल व्हेन मार्किंग टाइम एंड एम्पलीट्यूड मेजरमेंट। तो एक स्केल की तरह काम करता है कि जैसे एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो कितना अपवर्ड्स जो हैं इसमें ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए, और अगर हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसका, कितना हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो 3 टाइप के आपके ग्रेटिक्यूल्स होते हैं, एक्सटर्नल ग्रेटिक्यूल, ठीक है, और इसके अलावा इंटरनल ग्रेटिक्यूल और प्रोजेक्टेड ग्रेटिक्यूल। इस तरीके से 3 आपके ग्रेटिक्यूल होते हैं। एक्सटर्नल रेटिक्यूल जो होता है स्क्राइब्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल एक्रिलिक प्लास्टिक, प्लास्टिक से रहता है एंड फिटेड टू द स्क्रीन, स्क्रीन पे उसको हम फिट कर देते हैं, प्लास्टिक का ग्राफ टाइप रहता है और उसको हम स्क्रीन पे फिट कर देते हैं। दिस ग्रेटिक्यूल कैन बी इजीली चेंज, इस ग्रेटिक्यूल को हम इजीली चेंज कर सकते हैं टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेजरमेंट एंड इट्स पोजीशन कैन बी एडजस्टेड टू अलाइन इट विद द ट्रेस ऑफ सीआरटी। सीआरटी के ट्रेस को हम करने के लिए हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनल ग्रेटिक्यूल। दिस इज डिपॉजिटेड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सीआरटी ऑफ फेस प्लेट, इंटरनल सरफेस पे इसको डिपॉजिट किया जाता है एंड इट इज देयरफॉर ऑन द सेम सरफेस ऑन द फॉस्फोर, जहां पे फॉस्फोर होता है उसी सरफेस पे हम इसको डिपॉजिट करते हैं। Although there is now no parallax and internal reticule cannot be changed and also needs some method of electrical trace alignment। मतलब इसमें क्या होता है आपका कि पैरेलक्स एरर, पैरेलक्स एरर जब आप व्यूअर जब किसी भी मेजरमेंट को देखता है कि उसका उसका एंगल अगर चेंज होता है तो मेजरमेंट भी चेंज हो जाता है, तो दैट इज द एरर इज कॉल्ड द पैरेलक्स एरर। और इस वाले ग्रेटिक्यूल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको अलाइनमेंट की मेथड हमको इसमें अलग से एक अलाइनमेंट के लिए कोई मेथड लगानी पड़ती है। अब प्रोजेक्टेड ग्रेटिक्यूल, इट इज अवेलेबल विद some cameras and provided flexibility which can include additional features such as the legends on the graticule। मतलब ग्रेटिक्यूल पे हम लेजेंस भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज है, जिसके नाम देखते हैं ना लेजेंस क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से जब हम उस चीज को देख सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द, दिस इज द पैरेलक्स एरर। किस तरीके से व्यू जो है, व्यूअर जो है अगर स्क्रीन पे देख रहा है अगर एक पोजीशन पे, तो उसको डिफरेंट जो है वो पोजीशन दिख रही है सिग्नल की, और अगर उसने एंगल चेंज कर दिया तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। अब आता है हमारा एक्वा डार्क। एक्वा डार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका एक छोटा सा इसमें शॉर्ट नोट टाइप से आता है। एक्वा डार्क एक एक्वस कोटिंग होती है ना, एक्वसिस मतलब एक पतली सी कोटिंग होती है जहां पे फॉस्फोर नहीं होता है, उसकी सीआरटी की ट्यूब में ऊपर और नीचे जो है ये कोटिंग हम कर दी जाती है। तो ये जो सेकेंडरी एमिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको कंट्रोल करने के लिए, जो सेकेंडरी एमिशन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्ट्राइक होती है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, फॉस्फोर के ऊपर, तो 2-3 इफेक्ट होते हैं। सेकेंडरी एमिशन होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है जिससे कि हम स्क्रीन पे देखते हैं, और दूसरा जो है हीट जनरेट होती है। तो जो सेकेंडरी एमिशन होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो एक्वा डार्क की कोटिंग कर देते हैं, और ये एनोड से आपकी कनेक्ट रहती है। इससे हमारा दूसरा फायदा क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन है, सीआरटी की स्क्रीन है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहती है। तो सेकेंडरी एमिशन को कंट्रोल करने के लिए और इलेक्ट्रिकल स्क्रीन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जो है हमारा ये एक्वा डार्क की कोटिंग हम जो है सीआरटी के दोनों साइड, जहां पर आपका फॉस्फोर नहीं है वहां हम इसकी कोटिंग को कर देते हैं। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट चीज, ग्रैन्युअल, स्क्रीन एंड द एक्वा डार्क कोटिंग।